एक सज्जन ने सवाल पूछा है कि एक आम आदमी जब मरता है तो उसकी क्या गति होती है, और वहीं पर एक एनलाइटेंड आदमी, एक योगी, एक ज़नोगी जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी क्या गति होती है। जब आम आदमी मरता है तो उसकी बिलीफ कंटिन्यू होती रहती है। जिन चीज़ों पर वो विश्वास करता है, जो चीज़ें उसके लिए सच हैं, जो चीज़ें उसके लिए होनी चाहिए, जिन चीज़ों के पीछे वो भागता है, वही कंटिन्यू होता रहता है। जब वो आदमी मर रहा है उससे पहले की जो ज़िंदगी है, वो आम आदमी की ज़िंदगी भी विचारों से ज़्यादा कुछ है नहीं। वही विचारों की इमेजिनेशन मरने के बाद भी कंटिन्यू होती रहती है। ये बात और है कि एक आम आदमी अपनी इमेजिनेशंस को रियल मानता है, और यही इमेजिनेशंस मरने के बाद भी कंटिन्यू होती रहती हैं। वो उनको रियल मानते रहता है, लेकिन होती वो इमेजिनेशंस हैं, कल्पनाएं हैं। और एक आम आदमी जब मरता है तो उसकी कल्पनाएं कंटिन्यू होती रहती हैं। और जब एक एनलाइटेंड आदमी शरीर छोड़ता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि उसके अंदर ऐसी चीज़ है जो मरती नहीं है और ना ही तो जन्म लेती है। और उसने अपने आप को पूरी तरह से इस शरीर से अलग महसूस कर लिया है, जी लिया है। वो न मरता है और ना ही तो जीता है। दूसरों को लग सकता है कि वो मर गया, लेकिन वो मास्टर को या एनलाइटेंड आदमी को बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि एक एनलाइटेंड आदमी खुद तो फ्री हो चुका है। वो इस शरीर से और उन विचारों से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो गया है। अब उसका रिश्ता इनके साथ नौकर का नहीं है, अब वो मालिक हो चुका है। अगर एक एनलाइटेंड आदमी आम आदमी की स्टेट को समझने की कोशिश भी करे तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर वो अपने पास्ट लाइफ्स को भी याद करके एक आम आदमी की ज़िंदगी को, उसकी मौत को याद करके एक्सपीरियंस करने की कोशिश करे और समझने और समझाने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल होती है। एक आदमी जब तक अपने मास्टर से नहीं मिलता तब तक तो उसके लिए हर छोटी छोटी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कोई बनिया है, बहुत से लोगों को उधार दिया है, तो उसके लिए हर एक छोटा छोटा बही खाता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 10-10 रुपए की एंट्री भी उसके लिए जीने और मरने के लिए हो जाती है। लेकिन वहीं पर जिस आदमी ने नौकरी छोड़ दी है, अब वो मुनीम नहीं है किसी बनिए का, बात ख़त्म हो गई उसके लिए। चाहे वो 1 करोड़ का अकाउंट हो, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही एक आदमी जो एनलाइटेंड हो गया है, उसके लिए आम आदमी की लाइफ और डेथ को याद करके, समझ करके, महसूस करके एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने उन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। क्योंकि अब एनलाइटेंड आदमी अपने आप को एक प्योर बीइंग की तरह जानता है, अपने आप को किसी चीज़ की तरह नहीं, अपने आप को शरीर की तरह, थॉट की तरह, किसी एक्सपीरियंस की तरह, किसी इमोशन की तरह, किसी डिज़ायर की तरह, किसी पेन की तरह नहीं जानता। अपने आप को प्योर एग्जिस्टेंस की तरह जानता है। ये माइंड बड़ा ट्रिकी है। जैसे कोई कंप्यूटर हो और उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हों, कुछ एप्लीकेशंस हों, कुछ प्रोग्राम्स हों, वो अपने आप चलते रहें। जैसे कोई फ़ोन में कोई यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट खुल जाए, वो चलती रहे। उसका कोई तारतम्य नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। यूट्यूब के वीडियोस जो चलते रहेंगे, उनका संबंध किससे है? उस इंसान से जो उनको देख रहा है। लेकिन जिसने फ़ोन चलता हुआ छोड़ दिया, बंद भी नहीं किया, और वीडियोस चल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक चल रहे हैं, जब तक उसके अंदर बैटरी है तब तक चल रहे हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। यही हाल होता है एक एनलाइटेंड आदमी का। उसका तारतम्य ख़त्म हो गया है इस फिज़िकल बॉडी की चीख से, पुकार से, इसकी ज़रूरतों से, इसके सपनों से, इसकी बड़ी पुरानी कुंठाओं से, डरों से, उन सब चीज़ों से एक एनलाइटेंड आदमी का कोई नाता नहीं है। उसने इस माइंड को छोड़ दिया है। अब ऐसे आदमी को अगर आप कहेंगे अपने पास्ट लाइफ को याद करो, क्या वो करेगा? उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या आप अपने घर से फेंका हुआ कचरे को
फिर वापस ला करके उसको स्टडी करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो कचरा आपने फेंक दिया, वो कचरा गया, पता नहीं कहाँ किसके साथ मिल गया। वो एनलाइटन आदमी कभी नहीं कहेगा ये मेरा पास्ट लाइफ था। जो लोग कहते हैं ना मेरा पास्ट लाइफ, वो कौन कहता है पता है आपको? माइंड कहता है, थॉट्स कहते हैं, मास्टर नहीं कहता, योगी नहीं कहता। आत्मन जिसने अपने आप को जान लिया है वो कभी नहीं कहता। क्या आप कभी कहते हैं कि सपने में ये मेरा घर था, बहुत बड़ा घर था? सपने में जो आप देखते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? करीब 100 एकड़ का एक जंगल खरीदने वाला था मैं। आप हंसेंगे, बोलेंगे वो सब सपना था। ऐसे ही एक एनलाइटेंड आदमी के लिए वो सारी चीज़ें जो माइंड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सब स्वप्न स्वरूप है, नींद में देखे गए सपने के जैसे हैं। माइंड एक ट्रिक खेलता है हमारे साथ। उस ट्रिक को कहते हैं समय। आपने देखा है ना, महाभारत में कहता है मैं समय हूं, मैंने इस धरती के साथ जो जो चीजें हुई है वो सब देखा है। बहुत बड़ी चीज नहीं है समय। समय हमारे दिमाग का खेल है। जैसे बच्चे नहीं सामान ले आते हैं, मिट्टी ले आते हैं बाहर से, रेत ले आते हैं, खेलते रहते हैं, ऐसे ही हमारा माइंड समय क्रिएट करता है और फिर उसमें विचारों को फेंकता है, पास्ट में और फ्यूचर में। पास्ट में फेंकता है तो कहता है ये मेरा परिवार था, ये मेरा घर था, ये मेरी प्रॉब्लम्स थी, और फ्यूचर में फेंकता है तो चिंताएं बनाता है कि मुझे ऐसा करना है, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड, जो कुछ भी हम लोग महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, हम ही नहीं, हमारी टेलीस्कोप्स, हमारी जो दूर दूर तक ग्रहों को देखने वाली दूरबीन है, वो जहाँ जहाँ तक भी जो कुछ भी देख सकते हैं आज, और आज से फ्यूचर में जो भी मशीनें बनेंगी वो सब कुछ, यूनिवर्स कहते हैं उन सबको। वो कहाँ पलता है पता है? किसकी कोख में पलता है? कॉन्शियसनेस की। उसको योगियों ने महातत्व कहा है। लोहा बहुत मजबूत नहीं है, उसमें जंग लग के खत्म हो जाता है। उसको आप देख सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसको गला सकते हैं, जलाने के बाद उसकी एक मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन महातत्व की या कॉन्शियसनेस की कोई बॉइलिंग पॉइंट, कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे सारी लहरें समंदर का ही हिस्सा होती हैं, ऐसे ही सारी फिजिकल और मेंटल चीज़ें किसका हिस्सा होती है? कुछ गेस कर सकते हैं? जो कुछ भी फिजिकल रिलीज हो रहा है कि कहाँ से निकल रहा है? जो भी थॉट्स निकल रहे हैं वो किसकी वजह से निकल रहे हैं? आपकी अवेयरनेस की रिजल्ट से। जब अवेयरनेस नहीं होती तो ये नहीं होता। शरीर और विचार न भी हो तब भी अवेयरनेस होता है। जैसे लहर पूरी तरह से शांत हो जाए तब भी समंदर तो रहेगा, ऐसे ही कॉन्शियसनेस एवर प्रेजेंट है। और इस एवर प्रेजेंट कॉन्शियसनेस को एक एनलाइटेंड आदमी जान चुका है, उसको जी रहा है। इसलिए अगर आप कहते हैं ना कि एक आम आदमी के मरने के बाद क्या होता है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। उसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जब आप घर में खाना बनाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, उसमें कुछ तत्व नहीं होता, जो गुदा होता है फल का या सब्जी का, उसको खाते हैं। ऐसे ही अवेयरनेस है वो गुदा, और बाकी सब अनइम्पॉर्टेंट छिलका। अगर सचमुच में इस सवाल का जानना चाहते हैं जवाब कि एक आम आदमी में और एक एनलाइटेंड आदमी में डिफरेंस क्या है मरने के बाद, तो एक ही काम करिए, अपनी अवेयरनेस को जितना हो सके उतना गहरा, उतना स्टेबल और उतना ही शार्प करिए। और उसके बाद आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे अपने अंदर में जिसको आप मजबूर हो जाएंगे बोलने के लिए, एक अलग नाम देने के लिए। उसको पता है योगियों ने क्या कहा? ब्लेसिंग कहा, कृपा कहा, प्रसाद कहा।
एक ऐसा स्टेट अंदर से फ्लो करता है जो आप जानते हैं मेरे विचारों की वजह से नहीं है, मेरे थॉट्स की वजह से नहीं है, बस कहीं से आ रहा है प्रसाद के रूप में। और इन सब के लिए आपको बहुत खोजना नहीं पड़ेगा, ये सब एकदम नेचुरली आएगा, कंफर्टेबली आएगा, एफर्टलेसली आएगा, बिना एफर्ट के आएगा, बशर्ते आपकी अवेयरनेस स्टेबल हो, डीप हो और शार्प हो। जैसे आप तार का कनेक्शन कर दीजिए, तार मजबूत होनी चाहिए, उसमें से बिजली फ्लो होती है, ऐसे ही एक परफेक्ट अवेयरनेस में, डीप अवेयरनेस में ग्रेस फ्लो करता है, ट्रुथ फ्लो करता है। ये मत सोचिएगा कि ये अवेयरनेस बाकी चीज़ों से अलग है। यह अवेयरनेस उन सब चीज़ों की सोर्स है, आपके पांचों इंद्रियां और उनके चारों फंक्शंस, मेमोरी, थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग और सेल्फहुड, अपने होने का एहसास, ये चारों चीज़ें इसी अवेयरनेस का एक बाय प्रोडक्ट है। और ये जो 5 मूलभूत तत्व हैं, धरती, पानी, आकाश, आग और स्पेस, ये सब इसी क्रिएशन का पार्ट है। चाहे मैटर हो, चाहे नॉन मैटर, जिसको कुछ लोग स्पिरिट कहते हैं, ये सब उसी कॉन्शियसनेस का पार्ट है। इसलिए कचरे की चिंता मत करिए, खजाने को अपने साथ रखिए, जो खजाना अभी आपके पास ऑलरेडी है। तो ये मत पूछिए एक आम आदमी का क्या होता है, ये पूछिए जब वही आम आदमी एनलाइटन हो जाता है तो उसका क्या होता है।